अगर मैं आपसे जानना चाहूँ 2026 क्या कुछ लेकर आया है? 2026 जैसे हम चाहते हैं जानते हैं सभी की सूर्य से रूल्ड है जी। ना। तो सूर्य देव क्या है, किंग है। किंग है, तो ठीक राजा है। का साल है। हम्म। तो मैं कहूँगी कि अगर हम अपना कर्मा अलाइनमेंट कर दें, उनके जी। हिसाब से हम अपने कर्मास को कर दें, जी। कुछ कुछ रेमेडीज हर जना करें, तो डेफिनेटली अच्छा साल हो सकता है। बट हाँ, अगर बात करूँ राजनीति की तो 2026 में भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? पॉलिटिकली आप देखोगे बहुत ही शिफ्ट, मेजर शिफ्ट्स हो सकते हैं। लोगों ने ये कहा कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। इज इट, आपको लग रहा है चांसेस हैं? वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसे कौन से मूलांक हैं जिनके लिए 2026 बहुत कुछ लेके आया है? डेफिनेटली सन का ईयर है, जी। जो कि किंग हैं। तो जो भी लोग नंबर 1 से किसी भी तरह से रूल्ड हैं, जी। तो उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया साल रहने वाव, वाला है, ठीक है। जहां उन्हें नेम, फेम, सक्सेस जी। सब कुछ मिलने वाला है। जिनके लिए 2026 बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, यानी कि उनको Right. बहुत परेशान करेगा Right, 2026 right. में भी, जैसे शायद 25 किया है उससे ज्यादा। इसमें क्या है, नंबर 8 सबसे पहले आता है। नंबर 8। नंबर 8 वालों के लिए बहुत संभल के रहने की बात है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं आज 2026 को लेकर कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए 2026 कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स 2026 का पहला महीना तो जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि हम जो वेस्टर्न तरीके से 2026 को ले रहे हैं, हमने कोशिश करी है कि हम उस तरीके से ना लें। असली जो हिंदू कैलेंडर की बात करूं, वो करीबन करीबन मार्च में शुरू होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि 2026 वहां से लेकर शुरुआत से आपका कैसा रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल का। मूलांक 1 से लेकर 9 तक बात होगी। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कुछ ओवरऑल रेमेडीज के बारे में। तो बहुत 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 प्यारा पॉडकास्ट जाने वाला है एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पेन पेपर लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज आपके मूलांक के बारे में बात होने वाली है। कुछ अच्छी बात होगी, कुछ खराब बात होगी, तो गुस्सा मत दिखाइएगा, तरीके से प्यार से बात करिएगा, हम बात भी करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। वी हैव डॉक्टर श्वेता शर्मा हियर इन द स्टूडियो, जिन्हें करीबन करीबन 1 दशक से ज्यादा ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस है। तो आज हम बात करेंगे मूलांक के बारे में, भाग्यांक के बारे में और ओवरऑल 2026 की प्रेडिक्शंस को लेके। सो डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? नमस्कार आपको और सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, सभी को नमस्कार। आई एम डॉक्टर श्वेता शर्मा एंड आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनालिस्ट एंड आकाशिक रीडर। तो बिकॉज आई बिलीव ऑल द मोडालिटीज, लाइक आई एम ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑल द मोडालिटीज गिव द सेम रिजल्ट। एग्जैक्टली। लाइक जितनी भी सारी मोडालिटीज हैं, जी। अगर कोई ढंग से उसको एनालिसिस करें, ठीक है। तो रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आता है घूम ठीक है। फिर के, है ना। तो जो मेन मैटर करता है कि आप जो एज एन ऑडियंस जो Audience है है, वो किस exactly. चीज में आपका बिलीव है। हम्म। क्योंकि कोई भी रेमेडी, कोई भी मोडालिटी तभी काम करेगी जब आपका फेथ और आपका बिलीव एग्जैक्टली, यस। ठीक है ना। आप अगर, बहुत सारे लोग हैं जो टैरो में नहीं मानते हैं, मैं भी पहले नहीं मानती थी, है ना। वैदिक लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स ऑलमोस्ट नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिजल्ट देता है। Exactly. ठीक है ना। मैं रोज अपने लिए अपना एक कार्ड निकालती हूँ Wow. एंड दैट गिव्स मी द गाइडेंस। Very क्योंकि good. टैरो क्या है, आपके सबकॉन्शियस को ही टैप करता है ना। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। Okay. वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाइडेंस देता है, सब कुछ जरूरी है। हाँ। लेकिन टैरो क्या है कि आज के दिन की मुझे गाइडेंस क्या है, इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट गाइडेंस कि मुझे अपना दिन कैसे हैंडल करना है, मुझे क्या अवॉइड करना है और क्या मुझे ये है करना है। लेकिन आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे, तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। मैम, 2026 आ चुका है, लेकिन लोगों ने ये कहा कि 2025 मंगल का साल था, ये सूर्य का साल है, लेकिन लोगों ने भ्रम फैला दिया इस साल को लेकर भी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, यू आर अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, यू आर अ फेमस एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ 2026 क्या कुछ लेकर आया है? 2026 जैसे हम चाहते हैं जानते हैं सभी की सूर्य से रूल्ड है ना। तो सूर्य देव क्या है, किंग है। किंग है, तो राजा का साल है। तो मैं कहूँगी कि अगर हम अपना कर्मा अलाइनमेंट कर दें, उनके हिसाब से हम अपने कर्मास को कर दें, कुछ कुछ रेमेडीज हर जना करें, तो डेफिनेटली अच्छा साल हो सकता है। बट हाँ, फाइनेंशियल अगर हम ब्रॉडली एक बात करते हैं, तो फाइनेंशियल हम देख सकते हैं कि कुछ आपको जो मनी है वो अपना संभाल के रखना है। कुछ फाइनेंशियल क्रंच
हो सकता है सभी ओके। सभी लोगों को, जी। मतलब इन जनरल हम बात कर ठीक है। रहे हैं। इकोनॉमी भी हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है ना? और ओके। क्योंकि सूर्य का साल है हम्म। तो हो सकता है कि कहीं पे सूखा पड़े, गर्मी ज्यादा पड़े, ये Climate भी change, हम देख सकते हैं, है ना? और एक अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो जी। स्टॉक मार्केट आप देखोगे कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो फ्लक्चुएशंस सकते देखने हैं, को मिल एकदम सकती से हैं। डिप हो सकता ठीक है। है, ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल, अपना बहुत ज्यादा मनी आप ठीक है। अभी इन्वेस्ट मत करो, उसको अपने पास रखो। ओके, ठीक है, ये एक जनरल गाइडेंस 2026 की मैं कहूंगी। ठीक है। और अगेन डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हम्म, सारे एस्ट्रोलॉजर्स हम्म, मैंने भी देखे हैं। जी। आज जैसे मैंने आपको बताया, माय हम्म, फादर वाज आल्सो अ रेनाउंड एग्जैक्टली। एस्ट्रोलॉजर, तो हम्म, उन्होंने ये कहा कि भाई बारिश तो होनी है, जी। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ छाता छाता लेके लेके चले चल जाएं। सकते ये हैं। हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का काम है। जी। डर के हम घर में बैठ जाएं, उसका हम्म, कोई ये कोई सोल्यूशन ठीक है। जब सफर पे निकल चुके हैं तो फिर चल तो ही लेते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ अगर हम पॉलिटिकली सिनेरियो की बात करें, यानी पॉलिटिकल हाँ सिनेरियो की बात करें, तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा है, हम्म बहुत से फेमस एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है कि हम्म सत्ता परिवर्तन होने के हम्म पूरे पूरे आसार हैं। अगर बात करूं राजनीति की, तो 2026 में भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? 2026 में आप बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। पॉलिटिकली आप देखोगे बहुत ही मेजर शिफ्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना? अगर हम बात करें इंडिया की स्पेसिफिकली, तो सही कह रहे हैं कि मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिल मिल सकता सकते है। हैं। नॉट ओनली लाइक टॉप लेवल पे अगर हम बात करें, सिर्फ हमारे जो देश, पूरे देश के जो जी। हमारे हम्म, सत्ता संभाली हुई है, हम्म, उनकी भी नहीं बात करें, हम्म, और जो भी राजनेता अलग अलग क्षेत्रों में हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो एकदम हम्म, शिफ्ट हम देखने को डेफिनेटली ठीक मिलेगा। है। हाँ। डॉक्टर श्वेता, लोगों ने ये कहा कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। हम्म। इज इट, आपको लग रहा है चांसेस हैं? देखो, वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी हो चुकी है एग्जैक्टली, ना? ट्रू। बहुत सालों से हम देख रहे हैं, जी, हो चुकी हैं। जी। और जो मेरा बिलीफ है हम्म, हमारे इंडिया में, और आपको ये शायद थोड़ा स्ट्रेंज लगे, जी। बट ऋषि मुनि जो हैं वो बहुत तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसी ऐसी जगहों में लगे हुए हैं, और वो कई सालों से इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। अपने तप के थ्रू उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी हो चल ही चुके रहा हैं। है। क्योंकि आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 3 है क्या, जी। कि सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट किसी ना किसी तरह से युद्ध में हैं। किसी एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो जी। तो ऑलरेडी बना हुआ है दैट्स ना, आप ट्रू, देख यस, रहे हो, यस, यस, तो यस। वो तो ऑलरेडी हो चुका ठीक है। है। अब मे बी हम कह सकते हैं कि जैसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था, उस लेवल पे नहीं है, बट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ठीक है। हाँ। डॉक्टर श्वेता, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम्म। इंडिया के जो भी इंटरनेशनल, मतलब आसपास की सराउंडिंग में जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम्म, नेपाल, भूटान, हम्म, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, हम्म, इनके साथ छोटा मोटा युद्ध हो सकता है। ये बात सच है? बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम बात करें ना, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, जी, तो हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की टीम बैठी थी, जी, जिन्होंने ये टाइम निकाला, और वो टाइम हमें जो बेस्ट टाइम था, जी। वो टाइम हमें 12 बजे रात को मिला, जब हमें इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मिली, मिली, है ठीक ना? लेकिन वो टाइम पूरी तरह से ठीक नहीं था। अगर सीरियसली? तो ये अगर हम बात करते हैं ना, क्योंकि हम्म, दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। अगर हम देखें, बहुत टीम बैठी हुई थी एस्ट्रोलॉजर्स उस की। वक्त पे? हाँ, उस ओके, वक्त पे 14 कि अगस्त जो, 1947 की तो रात अब को देखो 12 बजे। ना कि भाई पाकिस्तान ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला, तो एग्जैक्टली। पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया इंडिया कहाँ कहाँ उसके है? बाद से पहुंच गया ओके। है ना? तो वो एक हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, ज्योतिष थे, वो पूरा बैठ के उन्होंने कैलकुलेट करके, बट दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन। और उस मुहूर्त में कुछ कुछ कमियां भी थी। और अगर जैसे आपने नेबरिंग कंट्रीज की बात जी, की है, जी। तो इट विल स्टे फॉर एवर। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की ये सिचुएशन नेबरिंग कंट्रीज के साथ इस साल ज़्यादा बढ़ सकती हैं, ठीक है। बट हमेशा ही ऐसे रहेगा Oh नेबरिंग। God, लेकिन हमारे को ऊपर हमेशा हमें एज मिलेगी। ठीक है। हम उनको वो हमारे ऊपर हावी नहीं कभी भी होंगे, नहीं अपर हो एज इंडिया के पाएंगे। पास रहेगा। हाँ, बट लेकिन ये कह सकते हैं कि ऐसा कि बहुत पीसफुल रिलेशनशिप वो ना कभी रहा था। और मैं मतलब आई एम सॉरी टू से, बट आगे भी कोई उसके चांसेस नहीं लगते हैं। बट 2026 में अगेन देयर आर मेजर चांसेस कि इस तरह का कुछ हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ डेफिनेटली हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। ठीक है, चाहे इंडिया चाइना की भी बात कर सकते हैं, और बाकी इंडिया पाकिस्तान की तो हमने देखा ही है देखा ऑपरेशन ही है। सिंदूर में कि हाँ क्या हाँ रहा। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ 2026 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है।
और उसमें इंडिया जो है हमेशा इस साल 2026 में अपर हैंड ही रहने ठीक है, वाला ठीक है, ठीक है, है ना? ओके, तो अच्छा हमारे लिए हम क्या कहें भाई, लड़ाई तो अवॉइड जी, करनी ही चाहिए, ठीक बट है, अगेन अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारे लिए एज रहेगी। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आपने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में सुना है? हाँ हाँ, सुना है। बहुत सारे राजनेता हैं दुनिया भर के, देश विदेश के, हम्म, जिनका पर्दाफाश हो रहा है, राइट जिनकी पिक्चर्स निकल रही हैं राइट कि उन लोगों ने किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाई हैं। जी। लोगों ने कहा है कि भारत के भी बहुत सारे बड़े से बड़े राजनेता हम्म इसमें आ हम्म सकते हैं, हम्म फंस सकते हैं। हम्म क्या 2026 में ये जो राजनेता हैं, इनको उनका फल की सजा इस बार मिल रही है? देखो, अगर जहाँ तक जो आपने पढ़ा है और मैं जो सोच रही हूँ, जी, जिन राजनेताओं की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत अफ़वाह फैलाई गई है। वो ठीक इस है, तरह से किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है ठीक है, और उनका कुछ इससे लेना-देना बिगड़ने नहीं है। वाला नहीं नहीं है, है, वेरी गुड, नहीं ठीक है, बिगड़ने वाला ठीक है। है, तो उस चीज़ से हम रह सकते हैं कि जी, निश्चित हुँ, कि हमारे जो 2-3 बड़े नेता हैं। बड़े नेता हुँ, जिनका हुँ, नाम हुँ, आया है, वो उनको कुछ नहीं हुँ, होने वाला है। लेकिन कुछ हो सकता है। कुछ हो सकते हैं ओके, तो डेफ़िनेटली। उनको बच के रहना उनको ज़रूरी भी बच है। के रहना ज़रूरी ठीक भी है। है। डॉक्टर श्वेता, बात करते हैं उन मूलांक की जिनके लिए 2026 वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहने वाला है। तो ऐसे कौन से मूलांक हैं जिनके लिए 2026 बहुत कुछ लेके आया है? देखो, डेफ़िनेटली सन का ईयर है, जी। जो कि किंग हैं, हुँ, तो जो भी लोग नंबर 1 से किसी भी तरह से रूल्ड हैं, जी। तो उनके लिए डेफ़िनेटली एक बहुत ही बढ़िया साल रहने वॉव! वाला है, ठीक है। जहाँ उन्हें नेम, फ़ेम, सक्सेस जी, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है? वो लीडरशिप रोल्स में आगे आएँगे। ठीक है। और अगर मान लो ऐसे लोग जो हैं कोई नया काम करना शुरू करने हुँ, चाह रहे हैं, नया वेंचर कुछ करना चाह ठीक रहे है, हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है। दूसरा जो नंबर मैं कहूँगी वो नंबर 2 है। ओके। ठीक है, क्यों नंबर 2 है? क्योंकि हुँ, नंबर 2 कौन है? जो मून से एक रूल्ड गवर्न हो है रहे हैं, ठीक है है। ना? और मून क्या है? चंद्रमा क्या है? कैसे चमकता है? जब सन की सन के रस है रेज़ ना? तो पड़ेंगी। जब सन आ रहे हैं एग्ज़ैक्टली, तो वॉव! मून के लोग जो पीछे बैठे हुए थे, हुँ, अब उनको शाइन करने का टाइम टाइम आ आ गया गया है, है। ठीक है, ठीक है? तो क्या हम कह सकते हैं लाइमलाइट उनके ऊपर भी पड़ने ठीक वाली है, है। ठीक है, तो वो भी शाइन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा साल उनके लिए जी। रहेगा। है ना? और जो थर्ड नंबर है वो नंबर 7 है, नंबर केतु का, 7 नंबर ओके, 7। वॉव! कैसे? तो नंबर 7 भी क्या है? केतु का नंबर ओके, है ना? तो हुँ, सन जब ये है कि जब सन का और केतु का केतु जो बहुत इंट्यूटिव, जी, बहुत सात्विक ग्रह है, और सन ठीक भी है, क्या है? बहुत सात्विक ग्रह हैं। तो जब सन के का साल है, केतु जी, वालों के लिए 7 वालों हुँ, के लिए बहुत बढ़िया साल रहने ठीक है। वाला है। डॉक्टर श्वेता, बात करते हैं उन मूलांक की जिनके लिए 2026 बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, यानी कि उनको राइट, बहुत परेशान करेगा राइट, 2026 राइट। मे बी जैसे शायद 25 किया है उससे ज़्यादा। देखो, इसमें क्या है, नंबर 8 सबसे पहले आता है। नंबर 8 नंबर 8 वालों के लिए बहुत सँभल के रहने की बात है। ठीक है। मैं डरा नहीं रही हुँ, हूँ। हुँ, हुँ। डेफ़िनेटि हम कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू, जी, रेमेडीज़ के थ्रू ठीक अपने है। आप को बचा सकते हैं। जी, लेकिन नंबर 8 वालों को रेमेडीज़ करने की, अपना हुँ, कर्मा अलाइनमेंट करने की इस साल बहुत ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि शनि से रूल्ड हुँ, हैं, हुँ, और क्या है, सन जो है पिता हैं जी और और शनि उनके पुत्र हैं। हैं। है ना? लेकिन कभी भी शनि और सूर्य देव जो हैं, उनकी हुँ, बहुत अच्छी नहीं नहीं बनी बढ़ी। है। उसके पीछे एक बहुत पूरी कहानी भी है। है ना, हुँ, कहानी हुँ, है, जी, तो वो कभी और बात जी, करेंगे। ठीक है। लेकिन हुँ, फिर से आते हैं तो 8 हुँ, नंबर वालों को जी, बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ठीक मेरे है। दिमाग में अभी सिर्फ़ 8 नंबर आ रहा है, हुँ, जिनको हाँ, कह सकते हैं कि, और एक नंबर 6, उनको भी सोच के चलने की उनको ज़रूरत भी है। हो सकता है, उनको जैसे रिजल्ट्स हुँ, वीनस से रूल्ड होते हैं नंबर जी, 6 वाले, ठीक है। है ना? हुँ, तो इस साल उनको भी डिलेज फेस करनी पड़ सकती हैं, हुँ, कई बार होपलेसनेस फील करनी पड़ ठीक सकती है, है। ठीक है। तो उनको भी बहुत संभल के, और हुँ, अगेन कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू जी, चीजें हो सकती हैं, हुँ। रेमेडीज के थ्रू सॉर्ट आउट सॉर्ट आउट हो सकती हो है। सकती लेकिन हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर श्वेता से कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए 2026 कैसा रहेगा? और ध्यान रखिएगा, हम मूलांक के साथ-साथ रेमेडी की भी बात करेंगे। हम सिर्फ वो नहीं कह रहे कि खराब है, अच्छा है, हम आपको एक रेमेडी भी देंगे। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए, अब बात करते हैं मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की। डॉक्टर श्वेता, बात करते हैं मूलांक 1 के लिए। मूलांक 1 के लिए 2026 कैसा रहेगा? और अगर एक आप छोटी-सी रेमेडी उनको बता पाएँ श्योर। तो? तो नंबर 1 अगर आप हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, जी, अथॉरिटेटिव हो, लीडरशिप स्किल्स आप में नेचुरली है, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ बॉर्न लीडर। एग्ज़ैक्टली। बट अगेन प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, इस साल 2026 में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जी। ठीक है? तो उसके लिए सिंपल सी रेमेडी क्या है, एक तो आप कलर्स, हुँ, ज़्यादातर आप कलर्स जो हैं येलो और गोल्डन पहनें। हुँ, ठीक है? और जो भी कोई आप नया काम करने चाह रहे हो, अगेन इस साल कोई नया वेंचर, कोई नया बिज़नेस, कहीं नया जॉब
आपको बहुत चांसेस हैं मिल सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क को अवॉइड करना, ठीक है। और जब भी आप जाओगे, कोई नया मीटिंग में आप जा रहे हो, कोई ऐसा है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट मिलने वाला है, ऑलवेज कैरी अ येलो क्लॉथ, इट माइट बी हैंडकरचीफ और अ क्लॉथ इन योर पॉकेट, ठीक है। वो हम कर सकते हैं, येलो ठीक है। कलर के कपड़े पहने, गोल्डन कलर के कपड़े पहने, हम्म, और जरूर से सूर्य देव को जल दें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ये आपको करना है। तो देखिए 2026 आपके लिए बहुत डेफिनेटली नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ लेके आने वाला है। एग्जैक्टली। तो नंबर 1 के लिए तो आई थिंक बल्ले बल्ले ही रहेगी बल्ले 2026 में। ठीक है हाँ। डॉक्टर श्वेता, आप बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग नंबर 2 के बारे में। मूलांक 2 के लिए 2026 कैसा रहेगा? 25 बहुत चैलेंजिंग था इनके लिए, और अगर एक रेमेडी इनको आप बता पाए हाँ। तो। देखो, एक तो अगर आपने जो कहा कि डिप्रेसिंग तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा मेरा ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट है, वाओ! है ना? तो नंबर परफेक्ट। 2 वाले क्या हैं, आप देखोगे बहुत इमोशनल हैं, जी। मून से गमन होता है। गमन होते हैं, ठीक है? इनके आप देखोगे एक मदर इंस्टिंक्ट इनमें ठीक होता है। है ना? मदर की तरह आपकी टेक केयर करेंगे, जी। चाहे वो आपके फ्रेंड भी हैं, हम्म, तो उनमें हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा जी। होती है। अपने घर में जो भी होगा वो अपने से ज़्यादा आपके लिए सोचेंगे। आप उनके घर जाके देखो, जी। आपको बिल्कुल समझ सर आ आँख जाएगा, पे एग्जैक्टली। बिठा के हाँ, वाओ! रखेंगे, है ना? लेकिन क्या है इनका इमोशनल, अगर ये अपने इमोशनल मूड्स को, मूड स्विंग्स को बैलेंस ना करें, प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो अगर आप रेमेडीज के थ्रू अपने मूड को, क्योंकि क्या है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, वाओ! आपने अपने मन को कंट्रोल कर दिया तो जी। पूरी दुनिया पे आपने कंट्रोल कर लिया, जी। ठीक है ना? तो नंबर 2 के लिए ये साल जो रहने वाला है 2026, इसमें अगर वो पीछे अभी जो थे वो आगे आने वाले हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं लाइट है, नहीं है। तो वो सूर्य की रोशनी में चमकते हैं। तो जब सन का ईयर है तो चंद्रमा तो अपने आप शाइन करने वाले एग्जैक्टली, हैं, वाओ! है ना? तो वो बैक सीट से अब आगे आने वाले हैं, शाइन करने वाले ठीक है। हैं। तो नंबर 2 वाले खुश हो जाओ। सिर्फ आपको क्या करना है, मंडे को आपको चावल, चीनी और दूध ये आप डोनेट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका जो है चंद्रमा स्ट्रांग होगा, और चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आपके लिए डेफिनेटली 2026 अच्छा रहेगा। दूसरी चीज क्या करनी है कि आपको वाइट्स और सिल्वर कलर के कपड़े, अवॉइड वेयरिंग ब्लैक स्पेशली ऑन मंडेज, ठीक है? बिल्कुल अवॉइड करना है। आई नो ब्लैक कलर अच्छा लगता है, सभी को अच्छा एग्जैक्टली लगता है, ट्रू। लेकिन फिर भी ये है कि स्पेशली जो नंबर 2 वाले हैं ना, उनको मंडेज को बिल्कुल ब्लैक नहीं पहनना है। ठीक है। अपर बॉडी में तो एटलीस्ट एटलीस्ट अवॉइड ब्लैक कर ना सकते हैं, है पहनिए, ना? ठीक क्योंकि है। नीचे तो आपको ज्यादा ब्लैक, चांसेस हैं कि ब्लैक लेकिन ही रहता अपर है। बॉडी में आप अवॉइड कर Perfect. सकते हैं। अगेन कोई व्हाइट कलर का हैंडकरचीफ या वो आप कैरी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप Perfect. जब भी, जो नंबर 2 वाले हैं, बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, जब भी आपको थोड़ा मन परेशान हो ना, जरूरी नहीं है आप पूजा घर में बैठे हो, जस्ट क्लोज योर आईज और जस्ट चैंट ओम नमः शिवाय, है ना? तो वो आपके मन को इतना स्ट्रांग कर देगा, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, और जो डिप्रेशन की बात की शायद वो दूर भी हो वो जाएगा। डेफिनेटली दूर होगी, डेफिनेटली। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। कहीं ना कहीं बॉसी नंबर भी हो जाता है ये। लेकिन अब मूलांक 3 के लिए 2026 कैसा रहेगा, और इनका अगर एक रेमेडी से ये साल वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहे तो क्या रेमेडी होगी? देखो, नंबर 3 जैसे आपने कहा कि वो जुपिटर से रूल हैं, और बॉसी जो है ना, वो नंबर 1 ज्यादा वाले होते हैं। नंबर 3 वाले जो होते हैं ना, जो जुपिटर से रूल हैं, उनमें अपने आप में ये है कि हाँ भाई, भाई ये सबसे बड़ा प्लेनेट है तो मैं हूँ, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, है ना? तो वो बहुत स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड उनका होता है, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, है ना? उनमें नॉलेज कूट कूट के जैसे भगवान ने भर दी है। तो 2026 उनके लिए भी बहुत अच्छा साल रहने वाला है। उनको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, है ना? लेकिन अगेन क्या है, कुछ रेमेडीज उनको करनी पड़ेगी जिसके लिए 2026 उनके लिए बहुत सक्सेसफुल ईयर हो, ठीक है? तो एक तो क्या करना है, थर्सडेज को आप येलो कलर पहनो। टर्मरिक बाथ आप ले सकते हो, थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी आप अपने पानी में डाल दो, बकेट में डाल दो, और उससे आप अपना बाथ ले लो, तो आप देखो कि आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप थर्सडेज को फास्ट रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप करें, और थर्सडेज को डोनेट करें, ठीक है? जैसे आप स्पेशली बनाना आपको खुद नहीं खाना, आपको क्या करना है, जो एल्डरली हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनको आप अगर स्वीट्स या बनाना ये डोनेट कर सकते हो
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छा साल अच्छा साल रह सकता अच्छा है साल रह 2026। सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप बात करते हैं नंबर 4 की, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल नंबर भी इसको कहते हैं। एग्जैक्टली। तो इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? और एक रेमेडी बता दो इनको बेचारों को, जो ये करके परेशान जो हो रखे हैं, ये सही हो जाए। देखो, राहु वाले बेचारा कभी नहीं हो सकता। ओके ठीक है। है ना, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत हुँ, डिसिप्लिन्ड होते हैं ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जी, ठीक है, थोड़े थोड़े नहीं, बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं। अनकन्वेंशनल अनकन्वेंशनल एग्ज़ैक्टली होते हैं। आप इनसे कह दो कि आपके चाहे मदर हो या हुँ, इनके फादर हो, कोई भी, कि जी, ये कर लो, तो हुँ, बस फिर वो नहीं करना है उन्हें, है ना? तो हुँ, वो अपने मन की करते हैं। तो जैसे मीडिया है, हुँ, या हो सकता है बहुत सारे राहु के लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई अलग की चीज में की है, लेकिन उनका जो प्रोफेशन होता वो है बहुत वो अलग है। बिल्कुल ही डिफरेंट होता एग्ज़ैक्टली, है ना? यस। मीडिया में जा हुँ, सकते हैं हुँ, वो हुँ, लोग, बहुत अच्छा करते हैं। हुँ, तो 2026 की बात कहती हूँ, तो उनको सडन चेंजेस आपको देखने में मिल सकते हैं, चाहे वो फिर पढ़ाई की बात हो, चाहे आप जॉब की बात हो, या जो होम मेकर्स हैं, तो यू विल सी सडन सडन शिफ्ट जो अपनी लाइफ में है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर 2026 आपके लिए हो हो सकता है। सकता है। ठीक है, जो रेमेडी की बात करते हैं, तो रेमेडीज में क्या है, एक तो 2026 में कभी भी अच्छा दिन देख के आप गंगा स्नान जरूर करके आना। ठीक है, ओके, राहु की ये सबसे अच्छी रेमेडी वॉव! है। ठीक गंगा है, स्नान, गंगा स्नान करके आना ठीक है। है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप जा सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, और दूसरा, स्ट्रे डॉग्स को हुँ, फीड करना है। ठीक है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं अरे हमारे तो घर में ही डॉग है, तो हम जी, तो हुँ, घर के डॉग को नहीं खिलाना है आपको। हुँ, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जी, उनको आपको अगर डेली कर सकते हो तो ठीक डेली, है। अदरवाइज सैटरडे को आपको जरूर ज़रूर करना फीड है। करना तो है डेली। डेफिनेटली हुँ, अच्छा फल आपके लिए 2026 में ठीक है, रहेगा। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रल नंबर, बैलेंसिंग नंबर भी कहते हैं, नंबर 5 की। तो हाँ, इनके लिए कैसा रहेगा 2026, और इनके लिए एक रेमेडी जो आप प्लीज़ बता पाएँ? डेफिनेटली मेरा भी नंबर ओके, 5 ही ठीक है है। वेरी है गुड, ना? वेरी तो गुड। अगर हम बात करें तो बहुत ही ये फास्ट थिंकिंग होती है जी, इनकी, एडवेंचरस होते हैं वॉव! और फ्रीडम लवर्स होते हैं। इनको सबसे हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है अपनी फ्रीडम। ये आज़ादी पसंद है। आज़ादी पसंद है। मतलब ये रिलेशनशिप में स्पेशली हुँ, अगर इनके ऊपर कोई वैसे ये कभी कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इनको रोक के चलेगा हुँ, तो दे फील सफोकेटेड इन दैट ओके, रिलेशनशिप। तो उनके लिए रिलेशनशिप में फ्रीडम बहुत उनको ठीक है, पसंद है। ठीक है। 2026 डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला हुँ, है। ट्रैवल हो सकता है, कोई अगर कंटेंट क्रिएटर अगर आप हो हुँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा हुँ, रहने वाला हुँ, है हुँ, ये टाइम 2026। सिर्फ आपको कुछ रेमेडीज करनी है, जी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वेंसडे को ग्रीन कलर आपको पहनना है। ठीक ओके, है, अगर हो सके तो आप पालक जैसे है, पालक गाय को खिला दें, बहुत अच्छा है। ठीक और है। ओम बम बुद्धाय नमः का हुँ, जब आपको डेली कर सकते हैं डेली करें, या हुँ, ओम गण गणपताय नमः का जब आपको डेली करो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज वेंसडे को करो तो डेफिनेटली आपके लिए 2026 वैसे ही बहुत अच्छा रहने वाला ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप बात करते हैं उस नंबर की जिसके पीछे सब पड़े हैं, यानी कि शुक्र की। शुक्र की। तो 2026 नंबर 6 के लिए कैसा रहेगा, और इनके लिए अगर आप एक रेमेडी बता पाएँ ताकि रातों रात करोड़पति हो जाएँ? देखो, 2026 की अगर हम बात करते हैं तो सन का ईयर ठीक है। है ना? और नंबर 6 जो है वो रूल्ड है वीनस से। जी। तो मैं ये कहूँगी 2026 में इनके लिए थोड़ा-सा केयरफुल, कॉशियस होने हुँ, की बात है। जी। ठीक है? क्योंकि नंबर 6 क्या है? हुँ, वीनस हुँ, क्या है? हुँ। लग्ज़री पसंद है हुँ, हुँ, उनको, हुँ, है ना? हुँ। लेकिन सन क्या है? सात्विक ग्रह हैं। तो हुँ, दोनों क्या हो जाएँगे? एक तरह का क्लैश हो ठीक है, जा रहा है। ठीक है। तो 2026 माइट बी जैसा उनके साथ हमेशा रहता है हुँ, हुँ, या हुँ। साल रहता है, तो 2026 थोड़ी-सी रेमेडीज़ उनको करनी ठीक पड़ेगी। है, ठीक और है। जैसे कि आपने बात की है कि रातों रात हुँ। माला-माल हो जाए, तो उसके लिए तो मुझे चार्ट देख के करना पड़ेगा ठीक है। कि हुँ, वीनस स्ट्रॉन्ग है या नहीं नहीं है, है। जी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना भी है या नहीं बनाना है। ठीक क्योंकि है, अगर वीनस को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है। तो क्या है, एडिक्शन दे देता है वो। ओह गॉड! है ओके। ना? स्पेशली अल्कोहल का, ठीक है। या अगर लग्ज़री भी चीज़ों का है, हुँ, इतना एडिक्शन दे देगा आपको कि उस जने को चाहिए ही चाहिए लग्ज़री, वो आलसी हुँ। बना देगा। तो लोन में रह वीनस, जाता है इंसान फिर, है ना? हाँ, तो वीनस की जो रेमेडीज़ अगर हुँ, बता रहे हुँ, हैं, हुँ, तो हुँ। वो स्पेसिफिकली चार्ट देख के बता सकते हैं। ठीक है।
है ना? तो वैदिक चार्ट जो हॉरोस्कोप होता है, लेकिन 2026 में उनको क्या करना है कि फ्राइडे को वाइट कलर के स्वीट्स जो हैं आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पेशली जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको देंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल आपको अपना जो मैनेजमेंट है इस साल बहुत कॉशियस होके अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना होगा, ठीक है? तो रातों रात करोड़पति वाला सीन इस साल नहीं होगा। सिर्फ आपने जो इतने सालों से जो वेल्थ एक्यूमुलेट की है उसको आपको केयरफुली मैनेज करना है। और परफ्यूम जरूर लगाना चाहिए। जो नंबर 6 वाले जो लोग हैं उनको मतलब परफ्यूम जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि नंबर 6 वालों को आप देखोगे अगर उनके घर में कोई गार्लिक की स्मेल आ रही है, खाना पसंद होगा लेकिन उन्हें स्मेल पसंद नहीं होगी, ठीक है ना? तो नंबर 6 वाले जो हैं वो बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल उनका रहता है। गाड़ियां भी आप देखोगे अगर उनकी चार्ट में वीनस अच्छे हैं तो, ठीक है ना? डॉक्टर श्वेता, नंबर 6 पे थोड़ा सा और बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने रेमेडीज दी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज शराब को 7 बार ऐसे चक्कर कराना है, हस्बैंड वाइफ के अंडरवियर के नॉट्स को बांध देना है, ऐसे कर देना है, वैसे कर देना। इतनी अतरंगी जो रेमेडीज मिली हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए, आपको क्या ओपिनियन है इस चीज पे? देखो ये चीजें जो आपने बताई हैं अभी, ये मुझे बहुत ही फनी लगती हैं, अनसाइंटिफिक लगती हैं, क्योंकि अगर मैं कोई रेमेडी बताती भी हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो उसका कुछ बेसिस तो होना, एग्जैक्टली है ना? आप मतलब जो आपने कहा शराब को ऐसे घुमा लो, तो उससे अगर शुक्र तेज हो जाता, अगेन आपको शुक्र तेज करना भी है, स्ट्रॉन्ग करना भी है, नहीं है वो अलग चीज है। शुक्र किसी के 12th हाउस में बैठा है, आप 12th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी, है ना? हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो शुक्र को जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग करो, ऐसे ही आप सुन के कि भाई शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना पैसा है, आ जाएगा, लग्जरी आ जाएगी, तो वो नहीं करना है, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। और जो आप मेरा जो ओपिनियन है कि नंबर 6 वाले जो हैं वो उनको सिर्फ ये देखना है उनको काम किस तरह का करना है, ठीक है ना? फैशन में अगर वो जाते हैं, अगर उनका वीनस अच्छा है, फैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उनके लिए सक्सेस इतनी होगी, इतना अच्छा उनको मिलेगा, एंड दे विल एंजॉय देयर प्रोफेशन। क्रिएटिविटी से कहीं से भी कुछ रिलेशन अगर होगा उनका काम का, उनको बहुत सक्सेस मिलेगी, पैसा अपने आप आ जाएगा, ये रेमेडीज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है डॉक्टर श्वेता, एक रेस लगी है कि हमें शुक्र मजबूत करना है। हर इंसान चाहता है मेरे पास पैसा हो, लग्जरी हो, लेविश लाइफस्टाइल हो। अगर मुझे आपसे पूछनी हो कि सिर्फ एक रेमेडी या मैक्सिमम 2 रेमेडी आप बता दें जिनसे जिस इंसान का शुक्र कमजोर है वो मजबूत हो जाए और वो इंसान रातों रात करोड़पति भी बन जाए। देखो, अगर आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पैसा कमाना है, तो एक बहुत ही अच्छी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रेमेडी बताती हूँ। आपको क्या करना है, कमल गट्टे की माला आपको शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरीद के लानी है, ठीक है? और उसको फिर आपको शुद्ध करना है गंगा जल से और उसका जप करना है ओम श्री लक्ष्मी नमः का, या जो बीज मंत्र है वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वो आप जप कर सकते हो। आप 7 शुक्रवार करो, ये देखना आपका वीनस कैसे स्ट्रांग होता है और कैसे लक्ष्मी माँ आपके ऊपर कृपा करती हैं। कोई आपको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अपने नॉर्थ ईस्ट का जो घर है, उसमें नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं, जो कॉर्नर है, वहां पे आप एक लक्ष्मी जी की वो रख दो, मूर्ति रख दो, या एक पिक्चर भी रख सकते हैं। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा कॉइन्स डाल सकते हैं, सिल्वर कॉइन डाल सकते हैं, और वहां से आपको क्या करना है, पैसे का मूवमेंट करना है। ठीक है, हर रोज कुछ पैसे निकाल लिए, कुछ पैसे उसमें फिर से डाल दिए, तो मनी का फ्लो बना रहेगा। ठीक है, आप देखोगे बहुत लोग जो कहते हैं ना हमारे पास पैसा ही नहीं है, बहुत होगा, लेकिन छुपा के रखते हैं, उनके पास कभी भी अथाह पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी माँ क्या है, आती जाती रहती हैं, तो उनको वैसा ही हमें करना है, उसको रोक के नहीं रखना। आप देते भी रहो और आपको 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना होके मिल सकता है। ठीक है ना? तो ये एक रेमेडी आप कर सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छी रेमेडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन आप
आपको पार्लर जाना है, हम्म, आपको कोई शॉपिंग करनी है सीरियसली ओके, है ना, ठीक है, आपको कोई भी इंडल्जेंस वाला जो काम करना है ठीक है, वो आप फ्राइडे को करो, ठीक है, है ना। सैटरडे को कभी नहीं करना, ऑल्दो गाना है कि सैटरडे नाइट इज अ वेरी स्पेशल नाइट, एग्जैक्टली, बट ये नाइट हमें फ्राइडे फ्राइडे को नाइट एंजॉय करनी है। आप फ्राइडे ठीक को है, इंडल्जेंस कर ठीक है, सकते हैं, पार्लर जाएं, ठीक है, पार्टी करें, हम्म, फन करें, फ्रेंड्स से मिलें, तो हम्म, आपका वीनस बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छे फल देगा। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। आपने कहा कि 7 के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रह सकता है हाँ 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 2026, लेकिन क्या रहेगा 2026 मूलांक 7 के लिए, और अगर एक छोटी सी रेमेडी आप बता पाएं तो? देखो, नंबर 7 जो अगर मैं बात करती हूँ, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, जी, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं ये ठीक है, लोग, ठीक है। इनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। हम्म, ये बहुत ही अगर थोड़ा सा भी पूजा पाठ या मेडिटेशन करें तो इनको रिजल्ट्स 1000 गुना और लोगों के कंपैरिजन में मिल मिलते जाते हैं, हैं, ओके, है ना। ठीक है, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। और ये जो साल 2026 रहने वाला है, हम्म, तो ये केतु से रूल्ड हैं, जी, इनका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साल हो सकता है, ओके, ठीक है। बस इनको क्या है, आइसोलेशन से बचना होगा, ओवर थिंकिंग से बचना होगा, और अपने इंस्टिंक्ट को पे फेथ रख के डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है सूर्य देव इनको फेवर करेंगे। वाओ, और जो ओके, अगर हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर इनके हम्म, काम रुके हुए थे, हम्म, अटके हुए थे, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करके आए हुए हैं, एग्जैक्टली, वो इस साल धीरे धीरे आप देखोगे इन हम्म, डेफिनेटली इनका सॉल्व होने वाला है। तो मैं तो कहूँगी इनके लिए बहुत बढ़िया साल रहने वाला है नंबर 7 वालों के लिए। जी, और अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं, तो एक तो अगेन केतु के लिए गंगा स्नान करके आए, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको फीड करें, बाकी इन्हें ज़्यादा करने की इस बार हम्म, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेडिटेट जरूर करें, हम्म, ठीक है ना। क्योंकि इनके जो इंस्टिंक्ट है या इंट्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक सब है, नंबर में सबसे ज़्यादा, तो इन्हें उसी पे वर्क करना है। बट ठीक है, अगेन हम्म, सोशलाइजिंग थोड़ा बहुत करना है इनका, हो ओके, सकता है भाई ये जो होते हैं नंबर 7 वाले, सोशलाइजिंग इनको बहुत पसंद नहीं है, ठीक और है, करते भी हैं तो ये इंट्रोवर्ट हैं, अपने आप में ही एग्जैक्टली, रहते हैं, दैट्स ट्रू, ये ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं हम्म, लोगों को, है ठीक ना। है, तो ये है कि ठीक है, जैसी उनकी नेचर है बहुत बढ़िया है। जी, बट ये है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचना है, आइसोलेशन से बचना है। ठीक है, जो भी अपने मन में बात आ रही है उसको शेयर कर दो किसी के एग्जैक्टली, साथ। और अगर किसी के साथ नहीं के शेयर कर सकते, हम्म, अनकंफर्टेबल है, तो उसको लिख लो आप, लिख लो, है ना। आप अपनी एक डायरी बना लो और उसमें आप जो भी अपने थॉट्स हैं जस्ट पोर इट डाउन, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एंड नंबर दिस विल बी 7 द के बेस्ट लिए। रेमेडी फॉर नंबर 7 बाय द वे, हाँ, ठीक है, बेस्ट रेमेडी, ठीक है। राइट। डॉक्टर श्वेता, आप बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, यानी शनि के बारे में, यानी कि वो नंबर जो इंतजार कर रहा है 2026 में भी, क्या ये नंबर इंतजार करने वाला है, और अगर एक छोटी सी रेमेडी आप बता पाए हाँ, तो? देखो, नंबर 8 जो है, जैसे कि ये सैटर्न से रूल्ड हैं, जी, तो 2026 में मैंने पहले भी कहा इनको बहुत केयरफुल होके चलना ठीक होगा, है, ठीक है। तो क्या है, एक तो ऑनेस्ट रहें, सबसे पहली बात तो ये है कि शनि जो है क्या है, कर्म फल दाता है। जी, तो जो अच्छे बुरे कर्म जो भी हम्म, इस लाइफ में करके आए हैं, पास्ट लाइफ में करके आए हैं, हम्म, उसका फल अब मिलेगा, हम्म, ठीक है। तो इनको क्या है, सबसे बड़ी अगर मैं एक रेमेडी दूंगी, हम्म, पेशेंस। हम्म, इस साल पेशेंस इन्हें रखना होगा, ठीक है, हार्ड वर्क रखना होगा, ऑनेस्टी करनी ठीक है, होगी। एक और क्या है कि हनुमान चालीसा, हम्म, हनुमान चालीसा छोड़नी नहीं है इस साल पूरे। ये नहीं कि शनिवार को कर ली हमने, ठीक है, पूरे साल आपको डेली करनी है, वो ओके, सबसे अच्छी रेमेडी है। जी, और क्या कर सकते हैं, सैटरडे को फ्राइड चीजें जो हैं वो डोनेट करें आप, ठीक है। फ्राइड चीजें क्या हो गई कि भाई पकौड़ी हो गई, समोसा हो गया, ओके, कचौड़ी हो गई, ठीक है, और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं ओके, उनको करना है ठीक है, ठीक है, feed, ठीक है, ठीक है ना। तो इनके लिए अच्छा अच्छा साल साल जा लेकर सकता जा है, सकता है। ओके, बट अगेन थोड़ा पेशेंस रखना होगा हम्म, अपने आप को। ये वैसे तो ये हार्ड वर्किंग होते ही हैं जी, नंबर 8 ठीक है, वाले, ठीक है है, ना। ठीक है, तो करते रहना है काम, हार हम्म, नहीं माननी है। हम्म, डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है, स्लो हो सकते हैं पर स्टडी होंगे। बट इन्हें आदत हो गई है स्लो की, तो कि अब धीरे धीरे काम धीरे मिलेगा, धीरे तो ही मे भी होगा, शायद हाँ इन्हें अडाप्ट कर चुके हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। 2026 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा, और अगर एक छोटी सी रेमेडी आप इनको तो नंबर 9 के लिए क्या है, ये जो ओल्ड साइकिल है ये ब्रेक होने वाली है इनकी, थैंक गॉड, ठीक ओके, है। एक तरह से जो रीबर्थ होता है वाओ, वो इनके लिए रहने वाला है,
ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेटली अच्छा साल रहेगा। ओके। तो इनको कुछ रेमेडीज मैं बताऊंगी, और इनके लिए क्या है, ये इमोशनल डिटॉक्स ईयर हो सकता है। ठीक है, जो इमोशनल इनका बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, बर्डन ये कैरी कर रहे हैं, ठीक तो है। उसको डिटॉक्स करने का ईयर इनका है। हम्म। ठीक है, तो 2026 में इनको क्या करना है, एक तो ट्यूसडे के दिन लाल मसूर जो है वो ये डोनेट करें। ठीक है। ठीक है, और हनुमान चालीसा का जप करें। हो सकता है तो हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, वहां पे प्रसाद चढ़ाएं, और ठीक है। प्रसाद जो चढ़ाओगे आप, वो सब में थोड़ा थोड़ा आपको जो है बांट के आ जाना है। ठीक है। ये नहीं कि हम प्रसाद ले आए और घर आके उसको बैठ के खा लिया। ठीक है ना, तो बांटना भी है। बांटना क्यों है कि एक तरह का ये रेमेडी है। ठीक है। क्या है कि हम जब प्रसाद बांट रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो परेशानी है वो थोड़ी थोड़ी, जैसे लाइफ ओके। इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि जिसको परेशानी आई थोड़ा थोड़ा हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिसको परेशानी आई उसको हम दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम कि ट्यूसडे को जाएं, प्रसाद चढ़ाएं जन हनुमान जी से, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा सब में बांट दें। ठीक है। और सिंपल सी एक रेमेडी है, आपको एक्शन में रहना है। जिमिंग कर सकते हो, जिमिंग करो, स्पोर्ट्स करो, रनिंग करो, जैसे कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, तो उसी तरह से रहना है। ठीक क्योंकि है। मार्स क्या है, अगर उसको एक्शन में नहीं बदला तो वो एग्रेशन ले आएगा। एग्जैक्टली। ऐसे जने को, अगर बच्चे भी हैं तो उनको आप फोर्सबली जो है पढ़ने मत बिठाओ। ठीक है। ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा ब्रेक देते रहो ओके। कि 30 मिनट्स पढ़ लो, 40 मिनट्स पढ़ लो, चलो आप खेल लो। ठीक इधर है। उधर वो देखोगे आप, बच्चा घूमता भागता नजर आएगा आपको। फिर उसको बिठा दो थोड़ी देर के लिए। अगर है। आपने उनको बिठा दिया, 2 घंटे तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चा क्या होगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा उसमें। और वो एग्रेशन या तो अपने लिए हार्मफुल है उसके, या फिर जो पेरेंट्स है, जो भी Parents उसके आसपास हैं, उनके Surrounding लिए में लोग हार्मफुल हैं, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। उनके लिए harmful ठीक है। हो सकता है। डॉक्टर श्वेता, हमने मूलांक 1 से लेके 9 तक की तो बात करी, लेकिन 2026 जैसे सूर्य का साल है, अगर एक आप रेमेडी बता पाएं हर मूलांक के लिए, हर राशि वाले के लिए, हर इंसान के लिए जो भी ये वीडियो देख रहा है, बस वो ये रेमेडी कर ले, उसका 2026 हो सकता है कि अच्छा चला जाए, तो वो सिर्फ एक ऐसी क्या रेमेडी होगी? देखो, 2026 जैसा आपने बताया कि सूर्य देव का साल जी। है ना, तो हम सूर्य देव के हिसाब से काम करें। सात्विक ग्रह हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करना है, और सूर्य देव को जल सभी दे सकते हैं। उसमें कोई आपको किसी से चार्ट दिखाने की जरूरत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, पहले लोग तो सभी देते थे, एग्जैक्टली। है ना, तो वही आपको करना है। और सूर्य देव को जल ऐसा देना है कि आपको नीचे नहीं कि ऐसे जल के नीचे डाल दिया, आपको सूर्य देव की तरफ देखना है, और जो किरणें हैं वो पानी के थ्रू आए कि आपको जो विबग्योर मतलब पूरा रेनबो जो आपको दिख जाए, तो वो आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है। और सूर्य देव आपके ऊपर कृपा करेंगे हर राशि, हर मूलांक के लिए। तो ये हम कर सकते हैं। ये हमारी रेमेडी रहेगी सभी राशि वालों के लिए। और सब लोग जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः का पाठ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, और एक चीज और बताती हूँ कि कोई भी शुक्ल पक्ष से आप ये कर सकते हैं कि आप गायत्री मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र का जप आप शुरू करो किसी भी संडे, शुक्ल पक्ष की संडे से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जप जो है वो 43 डेज तक कंटिन्यूअसली करना है। वैसे तो पूरे साल ही करना है, बट अगर कोई मान लीजिए नहीं आप कर पा रहे हैं तो या तो 108 बार करना है, या आप खुला जप कर लो गायत्री मंत्र का, जितना भी आपसे हो सकता है वो डेली करना है। ब्यूटीफुल। तो बहुत अच्छा है। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, अगर किसी को अपना करियर भी सही करना है, रिलेशनशिप भी सही करना है, हेल्थ भी सही करना है, फाइनेंस भी सही करना है, एक सिर्फ ऐसी रेमेडी आप बता दें ताकि किसी इंसान को अगर किसी भी चीज की दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत हैवी है। देखो, ये जो आपने पूछा है कि अगर सब कुछ हमें अच्छा करना है, तो परफेक्ट तो किसी की भी लाइफ थी नहीं। अगर हम बात करें तो श्री राम जो हैं, उनकी भी लाइफ परफेक्ट नहीं थी। और अगर हम इस धरती पे आए हैं तो हम कुछ ना कुछ पास्ट कर्मा अपने लेके आए हैं। अगर हम चार्ट बनाते हैं तो चार्ट क्या है, जब मैं नहीं इतना ज्यादा जानती थी तो मैं यही सोचती थी कि अरे सैटर्न अष्टम में क्यों आ गए, थोड़ा सा इधर खिसक जाते तो शायद अच्छा फल दे देते, है ना। लेकिन हम जो पास्ट लाइफ में कर्मा करके आए हैं वो हम भुगतने के लिए कहेंगे कि इस धरती पे आए हैं। तो अच्छा
बुरा सब कुछ हमें सबको देखना होगा, ओके। है ना? अब ये क्या है कि मान लीजिए कि भई आपकी चार्ट देख के मैंने आपको बताया कि भई अरे तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो सकता है ना? तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है? एक्सीडेंट तो होना है ना? आप क्या है थोड़ा-सा कट कैसे कि ब्लड डोनेट कराया हो, ओके। तो क्या है कि कट लगना था आपको, तो वो आपने एक रेमेडी कर ली, वाओ! है ना? या फिर अगर मैं कह रही हूँ कि हेल्थ के इश्यूज़ हो सकता है आने ठीक वाले है, हैं, ठीक है। तो सिंपल से एक रेमेडी है हॉस्पिटल जाओ, चाहे वहाँ की कैंटीन में जाके चाय कॉफ़ी पी आओ, ठीक है, ठीक है ना? तो ओके। ये हेल्थ के लिए बहुत ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, रेमेडी ठीक है है। कि आपने आया मैं ये हुँ, सबको बताती हूँ अगर हुँ, मुझे लग रहा है किसी के में हेल्थ के हुँ, इश्यूज़ होने वाले हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये है छोटी-सी भी अगर प्रॉब्लम है, हुँ, फ़ीवर है, हम क्या करते हैं फ़ीवर हो गया, अरे चलो घर में जो क्रोसिन रखी है हुँ, वो खा ली, मैं हुँ, कल हुँ, तक हुँ। ठीक हो जाऊँगा। ठीक आप है। उस समय ठीक हो गए, हुँ, बाद में क्या होगा क्योंकि आपको डॉक्टर को पैसे खर्च करने हैं, आपको एग्ज़ैक्टली। हॉस्पिटल जाना है, जी। तो वो मल्टीप्लाई होके चीज़ आपके सामने आ सकती है। हुँ, तो सिंपल सी रेमेडी है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ ठीक है। की कैंटीन में थोड़ा-सा टाइम हुँ, स्पेंड करो हुँ, और अपना आ जाओ। ठीक है, हेल्थ के लिए तो ये हो गया, ठीक है। ठीक है? अगर मैं मनी की बात करती हूँ, हुँ, वेल्थ की बात करती हुँ, हूँ, तो उसके लिए हम लक्ष्मी माँ का प्रार्थना करें। कमलगट्टे की माला पे आप ओम श्री लक्ष्माय नमः का जप कर सकते हैं, जी, एवरी फ्राइडे कर सकते हैं, तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी और हमारे पास वेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व सॉल्व हो हो सकती जाएँगे। हैं। ठीक है। ठीक है? और करियर की अगर बात करते हैं तो देखो करियर में जो हम देखते हैं 10th हाउस देखते हैं, जी, 7th हाउस देखते हैं, ठीक है। तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। हुँ, पहली बात तो ये देखना है कि जो आप जिस करियर में हो, हुँ, वो आपके कर्मा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। ओके। तो वो आपको चेंज करना है, जी, नहीं करना है क्योंकि जब आप अपने जो आपका बर्थ चार्ट है, जी। जो आपके कर्मा हैं, उसके हिसाब से हम जो भी काम करते हैं, हुँ, ठीक है ना? तो वो आपको मैनीफोल्ड गुड हुँ, रिजल्ट्स देता है। हम उसके अगेंस्ट जाके अगर काम कर रहे हुँ, हैं, तो हमें उतने एफर्ट्स करते हुँ, रहेंगे, हुँ, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो उसके लिए तो मैं डेफ़िनेटली हुँ, यही हुँ, हुँ, करूँगी कि पर्सनलाइज़्ड हॉरोस्कोप चेक कराएँ, ठीक है। देखें कि आपके कर्म भाव के हुँ, हुँ, स्वामी कहाँ हुँ, बैठे हैं, हुँ, आपका कर्म भाव जो है वो कैसा है, हुँ, आपको क्या काम करना चाहिए, ठीक है। बिज़नेस करना चाहिए या हुँ, हुँ, सर्विस करनी चाहिए, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, दूसरों के लिए काम करना एग्ज़ैक्टली, चाहिए, है ना? ठीक है। तो डॉक्टर श्वेता अगर किसी की कुंडली में पुलिस केस लिखा है या हुँ, फॉर दैट हुँ। मैटर किसी की ज़िंदगी में क्रिमिनल बनना लिखा है, हुँ, हुँ। आप उसको क्या ये रेमेडी देती हैं कि आपको पुलिस में जाना है, वहाँ पे जाके बात करके आ जानी है, नाश्ता करके आ जाना है? नहीं देखो, अगर मान लीजिए अगर पहली बात तो जो जिसके पुलिस केस लिखा है, जो ठीक है, क्रिमिनल अगर ठीक है। लिखा हुँ, ही है हुँ, हुँ। किसी में, तो वो पहली बात तो मेरे पास आएगा ही नहीं। है ना? ठीक है, ठीक है। उसका दिमाग तो अलग तरह से ऑलरेडी ही अलग काम तरीके से करेगा, चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हुँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा जी, है, तो आप अच्छे लोगों से टकराओगे। ठीक है। है ना? क्योंकि भगवान क्या है, भगवान खुद तो आ नहीं सकते हैं हुँ, या ग्रह जो हैं वो खुद तो आ नहीं सकते हैं। ठीक है। वो मीडियम बना देते हैं। हुँ, जो धरती पे ही लोग हैं उनको मी आप देखोगे आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आप कहोगे अरे यार भई मेरे को दैट्स तो ट्रू, ये गॉट इट। जना बहुत फ़ेवर कर रहा है, मैंने बिल्कुल, तो इससे कहा भी नहीं था, ये ठीक है। जॉब तो मैं ढूँढ भी नहीं रहा हुँ, था। हुँ, हुँ, है ना? तो आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे चले जाते ठीक हैं। है। तो क्रिमिनल की बात जहाँ तक हुँ, आपने कही है, तो हुँ, वो पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं बिलीव ही करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि मैं रेमेडी अगर बताती हूँ, ठीक है। तो मैं पहले ही कह देती हूँ भई तुम तो पूजा-पाठ तो करने नहीं वाले ओके, हो। ठीक है। है ना? हुँ, अगर उसका राहु 9th हाउस में जी, बैठा हुँ, हुआ है, तो हुँ, वो अनकन्वेंशनल वो स्पिरिचुअल तो हो सकता है बट अनकन्वेंशनल वे में। ठीक है। अगर मैं उससे कहूँ कि गायत्री मंत्र का जप करो, सूर्य वो मानेगा ही नहीं, मैं हुँ, बिलीव ही नहीं करता इन चीज़ों में। ठीक है। है ना? तो हुँ, उस जने को बताना ही खराब है ये चीज़। ठीक है ना? तो एग्रीड वो अगेन स्पेसिफिकली चार्ट देख के ही बताया जा पता लग सकता सकता है है। कि आपको क्या रेमेडी करनी है। और ठीक है। अगर कोई क्राइम करने की सोच रहा है, तो हुँ, वो मेरे पास अगर आया उसको हम बता सकते हैं भई नहीं ये मत करो, हुँ, आप ऐसा कर लो हुँ, कि अगेन कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू आई विल सजेस्ट सम ठीक है, रेमेडी ठीक है। नॉट ऑफ कोर्स कि भई आप हुँ, किसी का मार दो या कुछ कर दो, वो ठीक बता है, सकते हैं ठीक है। उसको, क्या है ना? कुंडली देखकर हम बता सकते हैं ये इंसान क्रिमिनल बन सकता है, ये रेपिस्ट बन सकता है या टेररिस्ट बन सकता है? डेफ़िनिटली बता सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे बहुत अफ़्लिक्टेड अगर आप जितने भी ज अभी तो आप क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो, मैं हुँ, अगर डॉक्टर्स की बात करती हूँ जी, पहले, हुँ, है ना? तो डॉक्टर्स की आप किसी भी डॉक्टर की चार्ट उठा लो, उसका हुँ, मून अफ़्लिक्टेड होगा। ओके, उसके मून पे शनि, राहु मंगल उसकी दृष्टि होगी या ठीक साथ है। बैठे होंगे। हुँ, क्योंकि
डॉक्टर क्या है कि अगर वो कट कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल उसका मन ऐसा है कि एक तरह से हम कह सकते हैं क्रूर स्वभाव, ठीक है। किसी को काटना, किसी को करना, उसे मजा है आता ना? है। तो उसको वो उसका कह सकते हैं हाँ, तो वो ठीक मून है। एफ्लिक्टेड होना ज़रूरी ओके। है ना? ऐसे ही क्रिमिनल की बात करते हैं तो हुँ। अगेन उसके बहुत सारे ग्रह ऐसे होंगे जो एफ्लिक्टेड होंगे, जी। तो वो देख के पता लग जाता है कि भाई ठीक हाँ, है। ये जना हुँ। इस तरह का है हो उसका, सकता है, हाँ, हो ओके। सकता है। ठीक या है। ये भी देख सकते हैं कि ये जना गलत तरीके से इनकम कमाने का इसमें है। ठीक है। या ये लिख करके जैसे एक मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ओके। तो मुझे नहीं पता था कि भई वो लिकर का बिज़नेस भी करते हैं। ठीक है। तो मैंने उनका चार्ट देख के उनको कहा कि आप ड्रिंक तो करते नहीं होंगे? कहने लगे नहीं, हाँ, मैं तो नहीं करता हूँ। हुँ। तो पर आप क्या कहीं किसी तरह से लिकर से कुछ आपका कनेक्शन है? ओके। देन ही डिस्क्लोज़ कि हाँ, मैंने जो है कोविड के टाइम पे उन्होंने ठीक है। एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग जो है ओके, गॉट इट, गॉट इट, लिकर गॉट की, इट। ठीक है है। ना? और वो उनको फ़ेवर किया। तो आई हुँ। टोल्ड हिम कि आप ये छोड़ो मत। ओके। आप ये करोगे मतलब ऑफ कोर्स ब्लैक मार्केटिंग नहीं, हुँ। बट जो भी तरीका तरीके है से अल्कोहल। उस तरह से हुँ। आप अगर लिकर के बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहोगे, चाहे हुँ। आप खुद नहीं ठीक पीना है। है हुँ, आपको, हुँ, हुँ। लेकिन आप बिजनेस करोगे हुँ। तो आपके लिए हुँ। बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक क्योंकि है। राहु जहाँ बैठते हैं, अगर हुँ। अच्छे बैठे हैं वो हुँ। फैलाव देते हैं, ओके। है ना? हुँ। इल्यूजन भी देते हैं लेकिन हुँ। फैलावा भी फैलावा देते भी हैं। देता है। अगर आपके 10th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, ठीक है। है ना? तो आपका हुँ। करियर, अगर राहु हुँ। की दशा आ हुँ, गई, हुँ, लेकिन हुँ। उसकी दशा आना ज़रूरी है। हुँ। क्योंकि क्या है कि सही दशा सही टाइम पे आना, टाइमिंग बहुत ज़रूरी एग्ज़ैक्टली, ठीक है। है ना? तो वो आपको मीडिया में ले जा सकता है, जी। अनकन्वेंशनल जॉब्स दे सकता है, अनकन्वेंशनल आइडियाज़, और आप इतनी ग्रोथ करेंगे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, क्या आपकी कुंडली देखकर, क्या किसी इंसान की कुंडली देखकर ये भी देखा जा सकता है कि क्या इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे? या फिर डेफ़िनिटली, या फिर डेफ़िनिटली। क्या ये इंसान एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की हम बात करते हैं, हुँ, हुँ। लेस्बियन, गेज़, ये हाँ, सब हाँ। चीज़ें भी हम पता कर सकते हैं कि किस राइट, इंसान की राइट, कुंडली में क्या लिखा है? राइट, राइट। डेफ़िनिटली मेरे पास ऐसे भी 2-3 केसेज़ आए हैं। ओके, जो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल के कहते हो, ये तो ठीक है। आजकल बहुत ही बहुत कॉमन कॉमन हो गया है ना? तो है। ऐसे तो हज़ारों ठीक है। केसेस हुँ, हुँ, हैं, हुँ, जिनके हुँ, हुँ। देख के ही पता लग जाता हुँ, है। एंड देन व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू हुँ, देम, आस्किंग हुँ, क्वेश्चंस, दे डिस्क्लोज़ कि हाँ, बता देते हमारा हैं? हाँ, हुँ, डेफ़िनिटली। हुँ। क्योंकि कहते हैं ना, डॉक्टर से और एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर से से अगर आप कुछ हुँ, बात छिपाओगे तो आपको रेमेडी सही नहीं मिल सकती, है ना? हुँ। आप उनको टेस्ट करने के लिए नहीं जा सकते हो कि एग्ज़ैक्टली। भई, है ना? तो आपको ऑफ कोर्स सॉल्यूशन तो आपको खुद को हाँ, चाहिए, है ना? खुद को चाहिए। हुँ, और कई बार शुरू में लोग नहीं बताते, बट व्हेन आई टेल देम 3-4 चीज़ें, उनकी बात चीज़ों में जो हुँ, सही बात ठीक बता है। देती हूँ। हुँ, जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, तो उनका कई सारे बिज़नेस में थे, तो ठीक वो है। पहले मतलब मेन उनका ज्वेलर्स का बिज़नेस है। हुँ, तो मैंने उनका चार्ट देख के कहा, मैंने कहा आप तो 2-3 बिज़नेस हैं जी, आपके। हुँ, तो ही नेवर टॉक्ड अबाउट दैट टू हुँ, मी, हुँ, ना कहीं उन्होंने कोई हुँ, ज़िक्र हुँ, किया हुँ, था। हुँ, हुँ। देन ही वाज़ शॉक्ड अ बिट। ही सेड क्या? तो आई अगेन रिपीटेड द क्वेश्चन कि आपके एक से ज़्यादा काम होंगे, 2-3। देन ही डिस्क्लोज कि हाँ, मैं अपनी वाइफ के बुटीक में भी ओके। उनकी हेल्प करता हूँ, हुँ, मैं अपने बेटे के भी हुँ, काम में हेल्प करता हूँ, एक हुँ, कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो सब कुछ हुँ, मतलब हुँ, पत्री हुँ, अगर आप मेरे पास, तो आप छुपा नहीं छुपा पाओगे नहीं कोई पाओगे। चीज़, हुँ, है ना? और हुँ, एलजीबीटी भी मेरे पास 4-5 लोग आए हैं जी, उस तरह के कम्युनिटी लोग, से, ठीक है है। ना? तो उनका भी, और हुँ, उनका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हुँ, किया। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ कनेक्शन उनकी पास्ट लाइफ से, चाहे तो वो इस लाइफ हुँ, में जब वो छोटे बच्चे थे, कुछ उनके साथ ऐसा था जो ट्रॉमा था, हुँ, कुछ लेके चले हैं। हुँ, एंड दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी ओपन, ठीक है ना? वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। अगर वो मेरे पास आ रहे हैं, तो वो अपने से ज़्यादा मेरे लिए कंसर्न होते हैं, ओके, ठीक है। है ना? तो दे आर हुँ, वेरी काइंड, ठीक है। और वो उनके चार्ट में होता है ना? तो हुँ, वो वीनस देख के पता लगता है, वीनस हुँ, की क्या पोज़ीशन है, बहुत हुँ, सारे कॉम्बिनेशंस होते हुँ, हैं, हुँ, तो वो हुँ। देख के पता लग जाता है ठीक है, डेफ़िनेटली। ठीक है, ठीक है। हाँ। डॉक्टर श्वेता, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हैं जी, और जी, इन सारी चीज़ों में आपने जी, बहुत एक्सपीरियंस भी लिया है। जी।
कैसे ये सब चीजें हो जाती हैं, मतलब कैसे पता लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इस बारे में जानने देखो की पास्ट लाइफ की अगर हम बात करें तो हम्म, आजकल मॉडर्न सोसाइटी में बहुत लोग कहते हैं हम नहीं मानते हैं, जी। है ना? लेकिन अगर आपने गीता पढ़ी है तो गीता में हम्म, क्या लिखा है हम्म, कि भाई आत्मा अमर है। हम्म, सिर्फ क्या है कि हम कपड़े शरीर, उतार देते हैं और उसके बाद हम जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो शरीर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, आत्मा अमर रहती है। अब ठीक जब है। आत्मा अमर है, हम्म, सोल हमारा अमर है, जी। तो वो सोल सारी मेमोरीज लेके चल रहा है, उसके साथ सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं। ठीक है। जितने भी अभी तक हमने बर्थ लिए हैं इस अर्थ पे या किसी और अर्थ पे, हम्म, तो वो हमारे साथ कैरी है, हमारे हम्म, सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। ठीक है। और उसी का इम्प्रिंट जो है हमारी करंट लाइफ पे आता है। हम्म, ठीक है, जैसे बचपन में मान लीजिए किसी के पापा ने उसको मारा, है ना? वो उसके पास अगर उसने उसको दिल से लगा लिया जी। तो वो उसका इम्प्रिंट उसके मरते दम तक रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसको रिजॉल्व किया जाए। ओके। वो एक ब्लॉकेज बन के, ठीक ठीक है ना? हम्म, और इसी तरह से हम्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब करते हैं तो गिल्ट, हम्म, गिल्ट एक ऐसी चीज है हम्म, कि अगर वो स्टोर्ड है किसी भी फॉर्म में हम्म, बॉडी में, ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी आपको दे हम्म, देगा, अनलेस ठीक एंड है। अनटिल इट इज रिजॉल्व्ड। हम्म, ठीक है ना? तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू होता है। ठीक है। कि जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई एंड शी वाज नॉट एबल टू कंसीव इवन आफ्टर ट्राइंग मेनी आईवीएफ्स। ओके, ओके। देन वी डिड अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हम्म, उनकी पास्ट लाइफ में एक्सीडेंटली शी ड्रॉप्ड और पुश्ड हर चाइल्ड इनटू अ वेल। तो वो था, उनके मन में गिल्ट था कि अगर, और एक ये था कि अगर मैंने कंसीव कर लिया, मेरे बेबी हो गया, तो विल आई बी एबल टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो दैट इज द रीजन मेडिकली एवरीथिंग वाज ओके। हम्म, ठीक है ना? आईवीएफ भी डॉक्टर्स ट्राई कर रहे थे बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट। ओके। एंड देन 4 सेशंस वी डिड टुगेदर, हम्म, कुछ रेमेडीज उनको बताए, कुछ गाइडेड मेडिटेशंस किए, हम्म, एंड नेचुरली शी कंसीव्ड आफ्टर 3 months. wow, And that was a miracle to me as well. I beautiful. was We so can still we so can feel happy. that happiness. Yeah. और रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम्म, कई आप देखोगे कार्मिक पैटर्न बन जाता है। जी। ठीक है ना? बार बार रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, हम्म, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट अगेन क्या होता है जब कमिटमेंट की बात आती है तो दैट रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट। ठीक है। या डिवोर्स की हम्म, बात करते हैं, ठीक है। बार बार 2-3 बार आपके डिवोर्स होते जा रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस कुछ पास्ट लाइफ का कैरी करके चल रहा है, अनटिल एंड अनटिल दैट इज रिजॉल्व रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, बिकॉज दैट कार्मिक पैटर्न हम्म, आप कॉन्शियसली भूले हुए हो बट हम्म, आपके सबकॉन्शियस को सब कुछ याद है। हम्म, ठीक है ना? तो अनलेस एंड अनटिल वी गो देयर, हम एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली। तो हम उसको फिर चेंज कर लेते हैं। हमारा सबकॉन्शियस स्टोर करके रखा है, जी। कॉन्शियस माइंड ये समझ जाता है कि भाई ये पास्ट लाइफ में था, जी। ये तो 1800 समथिंग की बात है, Oh अब my ये है। God. इवन आई डिड लाइक व्हेन आई लर्नड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, that was the time when I was very sad, very depressed. I lost my father, or I didn't want to do anything. I was at that time into teaching. I wanted to quit everything. I wanted to go to Himalayas कि मुझे कुछ भी नहीं कुछ भी करना नहीं है, करना। है ना? तो तब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना सीखना शुरू किया। जी। मतलब मैंने अपने ऊपर कराया तो पहले भी था, बट ठीक है। दैट वाज फॉर सम अदर इश्यू। हम्म, ठीक है, तब देन आई लर्न, और तब मुझे ऐसा पता लगा कुछ कुछ चीजें कि इट वाज नॉट दिस लाइफ टाइम रिलेशनशिप, इट स्टार्टेड बैक इन 1863 समथिंग, when I was born as a black woman and my father was my child. और Your उनको father was your child. हाँ Okay. हाँ, तो मैं ब्लैक थी, और जो होते हैं ना जो कबीले में होते हैं ठीक है। उस तरह की लेडी थी मैं। देन आई वेंट इनटू, जो कबीलों की लड़ाई दो उनकी होती है उसमें मैं गई भाला वाला लेके। No, I'm serious, and Wow. it might sound funny right now, but then we can- it was like Hmm. a bit painful also for me, Hmm. and it was revealing transformation जैसे होता है, because then I saw कि मैंने लाइक आई हैड 3 चिल्ड्रन इन दैट लाइफ टाइम, और जो मेरे जो पापा थे वो मेरे सबसे बड़े बेटे थे, और मैंने उनको इग्नोर करके
अपने सिर्फ जो लैब में मेरे बेबी था उसको मैंने प्यार किया, हग किया, एंड आई देन वेंट एंड आई वाज किल्ड। तो उसके बाद ये रिलेशनशिप हुआ कि इन एवरी लाइफ टाइम ही वुड जस्ट वैनिश फ्रॉम माय लाइफ, एकदम से चले जाएंगे, और वो इस टाइम भी हुआ। तो अनलेस एंड अनटिल हम उसको रियलाइज करें, उसको देखें, देन ओनली वी कैन ब्रेक दैट कार्मिक लाइफ पैटर्न। और वो पेन जो इतना हम स्टोर करके रखते हैं, और उस टाइम ऐसा था कि आई वॉज हैविंग सिवियर लाइक क्रॉनिक स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक डिसऑर्डर्स। तो वो जो था वो फिजिकल नहीं था, बिकॉज कितनी ही आप मेडिकेशंस ले लो, आई ऑल्सो टुक मेडिकेशन बट दैट डिडंट हेल्प। एंड व्हेन आई डिड दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन फॉर माई सेल्फ, देन आई रियलाइज्ड कि द रूट कॉज इज समथिंग एल्स। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपने भी सुना होगा, एलोपैथी डजंट क्योर एनी इलनेस, ठीक है, वो सप्रेस कर देते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, और यू कैन हील योरसेल्फ। सिर्फ कोई भी बीमारी है, कोई भी ब्लड प्रेशर, थायराइड जो है, वो कोई आपका चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जनरली जो थायराइड जिनको होता है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैड सम गिल्ट कि दे आर नॉट इनफ। वो गिल्ट जो है, वो अगर आप देखोगे जितने भी थायराइड, उनको अगर हम बात करेंगे, खुद अपने लाइफ को एनालिसिस करें, जब थायराइड इनको डायग्नोस, तब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, दे हैड दिस फीलिंग कि वी आर नॉट इनफ, जिंदगी में कुछ मलाल रह गया। हाँ, मतलब वी आर नॉट इनफ फॉर अदर्स। ओके। मतलब हमें कुछ करना था दूसरों के लिए, हमने नहीं कर पाया, हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पूरी नहीं की है, और उनको अपना ओपिनियन नहीं बोल पाते हैं, तो वो उनका ये वाला चक्रा जो हम कहते हैं थ्रोट चक्रा, वो ब्लॉक होके उनको थायराइड की प्रॉब्लम दे देता है। तो एवरी इलनेस कैन बी क्योर्ड। कोई भी इलनेस जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम क्योर कर सकते हैं। एंड डॉक्टर श्वेता के साथ हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में प्रॉपर पॉडकास्ट भी करेंगे, बट बिकॉज ये टॉपिक इतना ज्यादा चल रहा है तो मुझे लगा कि क्यों ना इस बारे में हल्का सा हम बात कर लें। लेकिन इसके बाद हम ये भी कोशिश करेंगे कि बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज रही हैं उनके भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यार इनकी भी बताना, इनकी भी बताना, तो वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करें। अभी हम फॉर द टाइम बीइंग रेमेडीज पे वर्क करते हैं, है ना। डॉक्टर श्वेता, सिर्फ सवाल एक इतना सा है मेरा कि आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, राइट, मे बी शायद इन फाइनेंस, राइट। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं आजकल जो पॉडकास्ट पे बहुत वायरल भी हो रहे हैं जी, वो ऐसी चीजें बताते हैं जो अनसाइंटिफिक है, इररेशनल है। आपने साइंस पढ़ी है, आपने विज्ञान पढ़ा है, आप मानती हैं ये सब चीजें होती हैं? देखो, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, मंत्रा चैंटिंग, जो जितनी भी मेरी जो रेमेडीज होती हैं वो किसी ना किसी साइंटिफिक बेसिस पे होती हैं। जब मंत्रा चैंटिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। क्यों? क्योंकि मंत्रा चैंटिंग आप जब कर रहे हो तो आप अपने माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो, पॉजिटिव वे में एक्टिवेट कर रहे हो। तो अगर आपने, जैसे हम पास्ट लाइफ में भी क्या कर रहे हैं, माइंड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हो। आप मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, है ना। तो उस चीज को आप अगर करते हैं तो आप जो है एक प्रॉपर कर्म, अगेन हॉरोस्कोप से देख के आप रेमेडीज करो, है ना, तो वो चीजें काफी काम करती हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें वर्क नहीं करती, नहीं करती हैं, हाँ। बट आजकल की जेनजी जनरेशन को ये साइंस स्यूडो साइंस ज्यादा लगती है, यानी कि उसको लगता है भ्रम है, दिखावा है, देश में डर का माहौल है, एस्ट्रोलॉजर वो डरा रहे हैं। राइट। देखो, जब छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो ये सारी चीजें, क्योंकि उस समय और उस समय किसकी दशा क्या चल रही है, जैसे मैं खुद नहीं बहुत ज्यादा इन रेमेडीज में बिलीव करती थी, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि माय फादर वाज एन एस्ट्रोलॉजर, तो बचपन से ही देखा था उन्हें, तो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, बट रेमेडीज में मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती थी। लेकिन जब आपकी दशा आती है, आपकी शनि की दशा आ जाती है, तो आपको उन चीजों में बिलीव होने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट स्केयरिंग, बट हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं कि ट्रैवल मत करो, है ना, तो दैट इज बिल्कुल गलत चीज है कि आप लोगों को डरा रहे हो, एग्जैक्टली, दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि क्या है, अगर आप कह रहे हो कि भाई ट्रैवल मत करो, आपकी डेथ हो सकती है ना, यही तो कह रहे हो इनडायरेक्टली। तो अगर मौत आनी है तो घर बैठे भी आ जाएगी,
क्योंकि क्या है, एक किताब है, उसका जो शुरू का पन्ना है और आखिरी का, वो भगवान ने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है। ठीक है, तो आपके आने का टाइम है सर धरती पे और यहाँ से जाने का टाइम। भगवान ने जैसे ही जो पैदा होता है बच्चा तो लिख जाता है वो टाइम। बीच के पन्ने हम खुद भर सकते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जैसे गीता में भी लिखा है, इन एक्शन अगर आप कर रहे हो, आप कर्म नहीं कर रहे हो, तो आप पाप कर रहे हो, है ना। आपको एक्शन में हमेशा रहना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो ये सोच के कि भाई हम घर बैठ जाएं, ट्रैवल ना करें, वो बिल्कुल गलत चीज है। डराने का काम नहीं करना। सिर्फ मैं क्या कहती हूँ, ट्रैवल करो, लेकिन ट्रैवल करने से पहले हनुमान चालीसा का जप करो। एग्जैक्टली। ठीक है ना, हनुमान चालीसा का आप जप कर लो, तो जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना। तो कोई भी ऐसे नेगेटिव फोर्स है तो हनुमान जी आपको बचा लेंगे। आपकी फ्लाइट डिले हो जाएगी, आप उस फ्लाइट में चढ़ नहीं पाएंगे। तो बस उतना ही कर सकते हैं, है ना। आप थोड़ा सा शुभ मुहूर्त देख लो निकलने से पहले, अगर आप बहुत लंबी ट्रैवल पे जा रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं कि वो भी निकलने से पहले, क्या आप जब बुकिंग कर रहे हो मान लो, तो थोड़ा सा देख लो कि भाई एक इस डे को हम निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस डे को अवॉइड करें। जैसे सैटरडे का दिन है, सैटरडे ट्रैवलिंग स्टार्ट करने के लिए जनरली अवॉइड करना चाहिए। अगर ऑफ कोर्स इमरजेंसी है, जाना है तो ठीक है, जनरली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये कि हम घर बैठ जाए, ट्रैवल नहीं करना है, तो दैट इज रियली एब्सर्ड। उस तरह का डर हमें लोगों में नहीं फैलाना है। इनफैक्ट जेंसी अगर उनको लॉजिकली चीजें बताई जाए तो वो ज्यादा बिलीव करते हैं इन चीजों में। लाइक माई सन, ही इज 21 year old and he believes in these things. Wow. वो इन चीजों को बहुत मानते हैं, because he has seen himself. तो unless and until they see the logic behind that thing, क्या लॉजिक है and if is it actually working, उनको डरा के ये कह दो ये मत करो, वो मत करो, पूजा करवा लो 50,000 की, है ना। There are so many astrologers which are doing वो गलत है। particular thing. जैसे एक चार्ट मेरे पास आया था एंड द मदर वाज वेरी वरिड, तो उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये तो ब्लाइंड चार्ट है, एंड दैट kid, that girl was only like around 19 year old. तो उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये तो ब्लाइंड चार्ट है, आप इसको बाहर पढ़ने भी मत भेज देना, ये तो उल्टा सीधा काम कर लेगी कुछ, है ना। और आपको जब तक आप पूजा नहीं कराओगे तो कुछ नहीं होने वाला। 50,000 की पूजा उन्होंने उनको सजेस्ट कर दी। तो बाय चांस उनके चार्ट मैंने देखा, तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी रेमेडीज करनी है और ये बच्चा तो बहुत अच्छा करेगा, इंजीनियरिंग करेगी ये तो, एंड शी इज अबाउट टू कंप्लीट हर इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो रेमेडीज करो आप, जो कर्मा अलाइनमेंट की, आपके कर्मा क्या चाह रहे हैं, आपके प्लैनेट्स चाह क्या रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी की वीनस की दशा चल रही है, पार्टी करो, ठीक है, खूब घूमो फिरो, खरीदो, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपकी शनि की दशा आ गई और आप नहीं सुधरे तो वो बैकफायर है ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ इतना ही समझना है ना। राहु की दशा में वही, अगर राहु अच्छे बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा फल देते हैं, आपको नई ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, है ना। और आप यू गेट अवे विद लाइज एज वेल। एग्जैक्टली, यस, है ना। वो आपको फेवर कर लेते हैं। लेकिन अगर जुपिटर की दशा है, जुपिटर की दशा में आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा। बस इतना ही समझ। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, इस देश में भ्रम का माहौल तो है ही, लेकिन सवाल सिर्फ इतना आपसे ये है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर और एक खराब एस्ट्रोलॉजर को एक आम इंसान जिसे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो कैसे पहचाने कि ये इंसान जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये इंसान जो बोल रहा है अपना फायदा कराना चाहता है। देखो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और उसने देखते ही आपको डराना शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो पहला इंडिकेशन ये करो कि भाई वहां से उठ जाओ, चले जाओ कि भाई होके हो गया हमारा, ठीक है। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप पूछो, थोड़ा सा देखो, है ना, खुद भी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। अगर हमें भगवान ने इस देश में, भारतवर्ष में, हिंदू वर्ष में जन्म दिया है, तो हर एक जने को थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी खुद भी पढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली, है ना, जिससे आपको खुद भी पता हो ना, आप दूसरों का ना बताओ, कम से कम आप अपना देख लो, है ना। कि कोई आपको, अरे मंगल तो बहुत भारी है, इसकी तो बहुत बड़ी, मंगल अगर नहीं होगा तो इंसान एक्शन नहीं लेगा, उसमें एंथुसियाज्म नहीं होगा। तो अगर मांगलिक है तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग, उसको सिर्फ हमें देखना है कि भाई
क्या कर सकते हैं हम हम्म, छोटी मोटी रेमेडी करके, ठीक है। है ना? एंड मैनिफेस्टेशन वर्क्स अ लॉट, हम्म, गाइडेड मेडिटेशन, ठीक है। इस तरह की रेमेडीज करें हम। ये हम्म, कह के कि भाई आप 1 लाख की पूजा कराओ, ठीक है। इतने मंत्र जाप, इतने पंडित हम्म, बैठेंगे, दैट इज अटरली नॉनसेंस। एग्जैक्टली। ठीक है, आई वो एम सिर्फ सॉरी आपके टू से। कमर्शियल बेनिफिट्स दे सकता हाँ, है। क्यों? क्योंकि भूख तो मुझे लग रही है, हम्म, खाना आप खा लो, तो क्या मेरी भूख शांत हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। है ना? तो वही चीज है कि आप कह रहे हो मंत्र जाप पंडित कहीं बैठ के ठीक है, करेंगे, ठीक है, ठीक तो है। उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर कैसे आएगा बताओ? मेरा, वो कहते हैं आपका नाम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन मंत्र का क्या है? मंत्र जो है एक वाइब्रेशन है। ठीक है। जब तक मैं उसे सुनूंगी नहीं, उसे पढ़ूंगी नहीं, जी, उसका जप नहीं करूंगी, वो मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं इम्पैक्ट डालेगा। नहीं डालेगा। है ठीक ना? है, तो ठीक कोई है। भी पूजा कराएं, आप खुद बैठे डन, वहां पे, डन, डन। शॉर्टकट मत करो। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, एक दो रेमेडीज की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा आए हैं। हाँ, हाँ। अगर किसी लेडी के बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, हम्म। उसके लिए क्या रेमेडी होगी? अगर मान लीजिए बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उसके लिए क्रिस्टल पहन सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जो रोज क्वार्ट्स हैं वो पहन सकते हैं। जी, और क्या कर सकते हैं, जैसे शुक्रवार को जी। अगेन वीनस को आपको करना होगा एक्टिवेट, हम्म। जुपिटर को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है। तो थर्सडे के दिन आप हल्दी जो है हम्म, उसका टीका लगा सकते हैं, जी, है ना? अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। टर्मरिक बात लें, पीले कपड़े पहने, है ना? और रोज क्वार्ट्स आप इस्तेमाल ठीक है। कर सकते हैं। वाइट कपड़े पहने फ्राइडे को, ठीक है। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने मन को अच्छा रखें, है ना? वो एक ओवर, मतलब एक और जनरल सी मैनिफेस्ट भी करें अपने बेबी को जो आप देखना चाहते हैं। मैनिफेस्ट, ऑफ कोर्स ठीक है, मैनिफेस्ट ठीक तो है, करना ही है। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, बहुत सारी लेडीज हैं जो परेशान रहती हैं, बीट मिसकैरेजेस या फिर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर किसी भी लेडी को मिसकैरेजेस हो रहे हैं बार बार, या प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, तो प्लीज उन्हें एक रेमेडी आप बता दीजिए जिससे उनके एक हेल्दी बेबी आ जाए। प्लीज। एक तो क्या करना है कि मंडे को, जी, ठीक है, शिवलिंग पे दूध और जल का अभिषेक करना है। ये लगातार आप करो 11 मंडे, ठीक ठीक है, है। और शुक्ल पक्ष के मंडे से स्टार्ट करनी ओके, है ये परफेक्ट, remedy। ठीक है। दूसरा क्या करना है, थर्सडे को हल्दी, चने की दाल और केला, ये आप डोनेट करो। ठीक अगर है। हो सके विष्णु भगवान के मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में आप जो है ये डोनेट ठीक करना है। है। दूसरा, आपका बेडरूम आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। जो ओके, कपल प्लान कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल, उनको वेरी गुड। साउथ वेस्ट कॉर्नर वाला जो बेडरूम है ठीक है। वो लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और एक और बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है प्लीज। कि रात को आप चांदी के ग्लास में, ठीक है, पानी भर के रख दो और जी। उसको सुबह वो जो ट्राई कर रही हैं ठीक है। उनको वो पानी पीना है। ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे रेमेडीज करेंगे, डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देखोगे सॉल्व हो जाएंगे और आप कंसीव कर पाएंगे। डेफिनेटली। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की। जी लोगों की सरकारी नौकरियां नहीं लग रही हैं, जी उनकी पढ़ाई में दिक्कत है, या उनकी अंगूठियां वर्क नहीं कर रही हैं, जी या फिर उनको क्या करना चाहिए? एक ऐसी रेमेडी बता दें कि अगर किसी का यूपीएससी, बीपीएससी या फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जाम है, जी। सरकारी एग्जाम है, वो निकल जाए। देखो, इसमें सबसे पहली बात तो चार्ट देखना पड़ेगा कि ठीक है। उनके चार्ट में 10th हाउस कैसा है, 7th हाउस कैसा है, ओके। सूर्य की दशा कैसी ठीक है, और वो है भी उनके योग भी हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब के बन मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं, या नहीं उसमें है। कर पाएंगे या नहीं है। ठीक ठीक है ना? वो देखना पड़ेगा दशांतर। तो क्या कर सकते हैं, ओम गण गणपताय नमः, जी, ठीक है, इसका जप करना है। ठीक है। संडे को क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। ठीक है। और क्या करना है, डेली सूर्य देव को जल देना है। ठीक है। और जप करना है 7 बार, ओम घृणी सूर्याय नमः। ठीक है। और आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, डेली करो गायत्री मंत्र का जप, ये करो, आप देखोगे डेफिनेटली। और क्या करना है, ये जो मंत्र जाप करना है आपको या सूर्य को जल देना है, ये संडे से स्टार्ट करना, शुक्ल पक्ष का जो संडे होगा वहां से स्टार्ट करना है आपको। नहा के वाइट कपड़े या येलो कपड़े आप पहने और जप करें तो डेफिनेटली आप देखोगे ओम गण गणपताय का नमः का जप करेंगे, डेफिनेटली आपके बहुत चांसेस बनेंगे कि गवर्नमेंट जॉब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। किसी को रातों रात फेमस बनना है,
बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें एक बहुत एस्टैब्लिश एक्टर बनना है, हम्म, बहुत एस्टैब्लिश मॉडल बनना है, राइट बॉलीवुड में बड़ी एंट्री चाहिए, जी क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हम नेम फेम सक्सेस चाहिए तो ठीक सबसे है, पहले हमें क्या करना है, अपने सूर्य को स्ट्रांग करना ठीक होगा। है, ठीक है, उसके लिए सूर्य को जल देना है, डेली जल देना ठीक है, है। डन, दूसरा, हमें हमारा वीनस भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हम्म, हैं तो आप देखोगे उनका वीनस बहुत बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग होना होता है, जरूरी है, क्रिएटिविटी। तो आप एग्जैक्टली, क्या करें कि ठीक है, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करनी है ये रेमेडी। और आपको क्या करना है, एक येलो कलर का कपड़ा ले लें, ठीक है, उसमें थोड़े से चावल, हम्म, ठीक है, थोड़े से चावल आप रखो, थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी रखना है, और एक कॉइन रखना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद घी का दिया जलाना है, जी, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कमल गट्टे की माला पे 108 जप करेंगे ठीक है, एवरी फ्राइडे। वाओ, तो इससे रातों रात आप आपका वीनस फेम, स्ट्रांग होगा, और हम्म, डेफिनेटली सक्सेस, नेम, फेम सब सब मिल जाएगा, सब ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ठीक है। डॉक्टर श्वेता, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, हम्म। वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं? प्लीज अगर आप कैमरे में देख के बता दें मेरा इंस्टा हैंडल है astro.shweta sharma। जी, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, अगेन डॉक्टर श्वेता शर्मा के नाम से, astro.shweta sharma। वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो नंबर दिए हुए हैं इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक मीटिंग फिक्स करके मैं आपका चार्ट चेक करके आपको रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ, और आपको लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस जो भी चाहिए डेफिनेटली आप अटेन कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, डॉक्टर श्वेता शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द It's स्टूडियो। my pleasure. Thanks a lot to you and your studio. Thank you very much. एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। हमने बात करी मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लोगों का 2026 कैसा रहेगा। उसके अलावा हमने ओवरऑल रेमेडीज की भी बात करी, हमने थोड़ी सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी टच किया, और थोड़ी सी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी बात की। अगला पॉडकास्ट पूरा का पूरा रहेगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके। हमने बहुत सारी इसमें डिटेल में जानने की कोशिश भी करी थी, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज मूलांक पे ही बात कर लें, तो हमने उस बारे में सोचा है कि अगला पूरा पॉडकास्ट में हम रेडी रहेंगे ना? Yeah, sure. डेफिनेटली, That is close to my heart, that topic. एग्जैक्टली, And that can change the lives of millions of people. एग्जैक्टली, अगर वो उसमें एक फेथ के और बिलीव के साथ करें, तो हम बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस खुद ही निकाल सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो अगला पॉडकास्ट रहेगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, एंड It's बहुत my मजा आया pleasure. आपके Thank साथ you. बात करने Me में। too. सो दिस वाज अ पॉडकास्ट, एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।